सभी का स्वागत करते हैं कमाल की पाठशाला की एक और नई वीडियो के अंदर। तो देखिए हम बात कर रहे हैं भाग नंबर 3 जो कि है सोल्ड पेपर 2020 का। ठीक है, तो भाग नंबर 3 के अंदर हमें एक आकृति दी गई है जिसका हमें ये जो भाग है वो ज्ञात करना है। सबसे पहले हम अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो आप देखिए इसके अंदर से एक भाग लुप्त है, यानी कि जिसे हमें ढूंढना है और वो क्या करना है, ये इस प्रकार से यहाँ पे कौन सा भाग आएगा वो हमें प्राप्त करना है। तो सबसे पहले आप देखिए क्या हो रहा है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगर इसको नाम दे देंगे, यानी कि मान लीजिए मैंने इस बॉक्स को दे दिया 1 नंबर, इसको दे दिया 2 नंबर, इसको दे दिया 3 नंबर, तो ये आ गया हमारे पास 4 नंबर बॉक्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनके बॉक्स को आधार पे इनको नंबर दे देना है। तो इस प्रकार से अगर हम नंबर देंगे तो हमें पता है कि 4 नंबर हमें बॉक्स ज्ञात करना है। अब हम इन तीनों बॉक्सों की तुलना करेंगे जिससे कि हमारे पास चौथे प्रकार के बॉक्स का निर्माण हो। तो देखिए सबसे पहले एक रेखा निकलती है जो कि प्रत्येक बॉक्स के कॉर्नर से निकल रही है और उसके मतलब पूरा जो एक वर्ग बन रहा है, जो भी बन रहा है उसके केंद्र पे जाके मिल रही है। आप इस रेखा की बात करो तो ये भी जाके केंद्र पे मिली, ये रेखा की बात करें तो ये भी केंद्र से मिली, और ये रेखा की बात करें तो ये भी केंद्र से मिली। तो इसका अर्थ है कि यहाँ से एक रेखा निकलेगी और वो जाके इसके केंद्र से मिल जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास इस प्रकार की एक रेखा मिलेगी। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा ऐसा आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के अंदर इस प्रकार की रेखा हमें प्राप्त होती है और ऑप्शन नंबर डी के अंदर इस प्रकार की रेखा प्राप्त होती है। तो सबसे पहली चीज़ ये थी। अब आप देखिए 1 और 2 जो बॉक्स है वो मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं, यहाँ की छायांकित भाग त्रिभुज का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार 2 और 3 बॉक्स मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। तो इसी प्रकार 3 और 4 बॉक्स मिलकर भी एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। तो आप देखिए ये एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे हमारे पास, तो इस साइड में भी एक हमारे पास त्रिभुज बनेगा, यानी कि इस प्रकार से एक त्रिभुज यहाँ भी बनेगा हमारे पास। और अगर बात करें 1 और 4 के अंदर भी एक त्रिभुज का निर्माण होगा, यानी कि इस प्रकार से यहाँ भी एक त्रिभुज का निर्माण होगा। तो हमने देखा कि इसके अंदर भी हो रहा है, तो इसका मतलब है कि 3 और 4 मिलकर भी एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे और 4-5 मिलकर भी एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। कहने का अर्थ है कि अगर हम इस भाग को इस प्रकार से बनाएं और उसको यहाँ से हमने एक रेखा बना दी और यहाँ पे एक त्रिभुज बना है हमारे पास, और यहाँ पर भी हमारे पास एक त्रिभुज बना है, यानी कि यहाँ पर भी हमारे पास एक त्रिभुज बना है। तो इस प्रकार का कौन सा भाग हमारे पास प्राप्त हो रहा है, तो वो आप देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है उसके अंदर हमारे पास इस प्रकार का भाग प्राप्त हो रहा है, यानी कि इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की। तो इसी प्रकार हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 10 है। तो अगर इसको भी अगर हम नाम दें कि ये नंबर हो गया 1 नंबर बॉक्स हो गया, ये 2 नंबर बॉक्स हो गया, ये 3 नंबर बॉक्स हो गया और ये हमारे पास 4 नंबर बॉक्स हो गया, यानी कि प्रत्येक बॉक्स को हमने एक नाम दे दिया। और अब क्या करेंगे, हम इन तीनों की तुलना करेंगे क्योंकि चौथा उसी प्रकार से हमारे पास प्राप्त होगा। तो आप देखिए इनकी तीनों कूटों से, यानी कि इनकी चारों भुजाओं से, यानी कि अगर एक नंबर बॉक्स की बात करें तो इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर से, यानी कि प्रत्येक कॉर्नर से एक रेखा हमारे पास निकल रही है। और वो क्या निकल रही है, इस केंद्र की ओर निकल रही है। यानी कि अगर इसको हम केंद्र माने तो हमारे पास क्या है कि ये जो है वो प्रत्येक कॉर्नर से, यानी कि इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के लिए एक पूरी रेखा है, यानी कि इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के लिए हमारे पास एक रेखा होगी, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के लिए भी हमारे पास एक रेखा प्राप्त होती है, यानी कि इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के लिए रेखा प्राप्त होगी। ये चीज़ हो गई, यानी कि दोनों एक्स दिशाएं किस में काट रही है। तो आप देखिए पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे भाग में हमारे पास समान प्राप्त हो रही है, यानी कि पहले और दूसरे, तीसरे, चौथे ऑप्शन के अंदर इस प्रकार का निशान बन रहा है। लेकिन जब आप देखोगे तो प्रत्येक के अंदर एक अलग प्रकार के चित्र प्राप्त है, यानी कि आप देखिए अगर हमारे पास केंद्र है तो प्रत्येक भुजा जो है वो केंद्र से निकल रही है। ये जो निशान है इस प्रकार से, यानी कि केंद्र से इस प्रकार से निकल रही है। आप देखिए यहाँ से निकल गई, यहाँ से भी निकल गई, यहाँ से भी निकल गई, यहाँ से भी निकल गई। इसी प्रकार भाग नंबर 2 में बात करें तो यही सेम सिचुएशन यहाँ पे बन गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 की बात करें तो यही समान स्थिति हमारे पास यहाँ पे भी बन गई है। इसका अर्थ है कि ये स्थिति भी हमारे पास यहाँ पे बनेगी। कहने का अर्थ है कि ये भी भुजा बाहर की ओर जाएगी, ये भी भुजा बाहर की ओर जाएगी,
ये भी भुजा बाहर की ओर जाएगी और ये भी भुजा बाहर की ओर जाएगी। ठीक है, यानी कि केंद्र से सभी के मान बाहर की ओर जा रहा है। ऐसा कौन सा हमारे पास ऑप्शन प्राप्त हो रहा है? तो सबसे पहला ऑप्शन आप देखिए, तो कुछ रेखाएं ऐसी है जो केंद्र की ओर प्राप्त हो रही है, यानी कि एक रेखा जो है वो केंद्र की ओर जा रही है, बाकी आप 3 देखोगे तो केंद्र से दूर जा रही है। बी ऑप्शन के अंदर देखें तो सभी भुजाएं हैं वो इस अगर केंद्र मान ले तो इससे बाहर की ओर निकल रही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। अगर हम सी के अंदर भी बात करें तो आप देखिए एक केंद्र की ओर जा रही है, और डी के अंदर बात करें तो एक ऐसी भुजा है जो केंद्र की ओर जा रही है, लेकिन बी ऑप्शन के अंदर आप देखिए सभी भुजाएं हैं जो कि बाहर की ओर निकल रही है, इसलिए इसका जो आंसर है हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या कहता है। तो आप देखिए हमारे पास कुछ इस प्रकार की जो है आकृति हमें बनी हुई है ऑप्शन 11 के अंदर। तो अगर इसी प्रकार से सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इसको मानेंगे भाग नंबर 1, यानी कि ये हो गया 1 नंबर भाग, ये हो गया 2 नंबर भाग, ये हो गया 3 नंबर भाग, और ये हो गया हमारे पास 4 नंबर भाग। तो जैसा कि हम प्रत्येक क्वेश्चन में करते हैं, हमने इनको चारों के भाग के बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इनकी चारों की तुलना करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए इस बॉक्स के अंदर जो कॉर्नर है इसका, यानी कि इस भाग के अंदर जो कॉर्नर है उसके ऊपर एक हमारे पास 90 डिग्री का कोण बनता है। इसी प्रकार इस कॉर्नर पे भी हमारे पास 90 डिग्री का कोण बनता है, इसी प्रकार से इसमें भी 90 डिग्री का कोण बनता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो पहली भुजा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक भुजा हमारे पास प्राप्त होती है पहले बॉक्स के अंदर, और जहाँ पर ये ख़त्म होती है वहीं से ऑप्शन नंबर 2 के अंदर भी एक भुजा शुरू होकर तीसरे बॉक्स के जो है वो अंतिम छोर को छूती है। इसी प्रकार तीसरे बॉक्स के अंदर भी बनेगी भुजा, यानी कि ये भुजा एक नंबर से शुरू होकर 2 नंबर के पास जो आती है, और 2 नंबर से शुरू होकर 3 नंबर के पास आती है, 3 नंबर से शुरू होकर 4 नंबर के पास आ रही है, और 4 नंबर से 1 नंबर की तरफ आएगी। कहने का अर्थ है कि ये भुजा कुछ इस प्रकार से बनेगी। और एक चीज़ हमने कहा था कि प्रत्येक जो कॉर्नर है वो 90 डिग्री कोण बनाएगा, यानी कि ये भी एक 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो 2 हमारे पास क्लू आ चुके हैं। इन क्लू के हिसाब से हमारे पास ऑप्शन हो सकता है एक हो सकता है ए हो या हमारे पास डी हो, यानी कि इसमें से हमारे पास 2 ऑप्शन संभव है, या तो हमारे पास ऑप्शन ए हो या हमारे पास ऑप्शन डी हो। अगर हम बात करें, अगर हम ऑप्शन नंबर से और क्या क्या हमारे पास भिन्न प्राप्त हो रही है, आप देखोगे यहाँ पर एक जो रेखाएं चारों रेखाएं मिलती है, इसके अंदर जो है वो बिंदु मिलते हैं, यानी कि आप देखिए इसमें भी बिंदु है हमारे पास, इसमें भी बिंदु है, इसमें भी बिंदु है, इसके अनुसार इसके अंदर भी हमारे पास बिंदु होंगे, यानी कि 1 2 3 और 4 बिंदु हो गए। और इसके जो बाहर है, बाहर किस प्रकार से बनते हैं, तो बाहर इस प्रकार से बन रहा है 1 2 3 और 4, इस प्रकार से ये जो है वो हमारे पास बॉक्स बन रहा है, यानी कि इस प्रकार से हमारे पास एक बॉक्स का निर्माण हो जाएगा, और ये हमारे पास आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है ऐसा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि आप देखिए जो 90 डिग्री का कोण है उसी के हिसाब से ये बन रहे हैं, इधर भी इसी प्रकार बन रहा है, इधर भी इसी प्रकार बन रहा है, यानी कि इधर भी इसी प्रकार बनेगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। अब बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 12 की, तो क्वेश्चन नंबर 12 में आप देखिए कोर से देखने पर अगर हम देखें तो आप हमारे पास यहाँ पे एक वृत्त की आकृति बनती है, वृत्त की आकृति बनती है, इसका अर्थ है कि यहाँ पर भी हमारे पास एक वृत्त की आकृति बनेगी। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक वृत्त की आकृति बनेगी, तो हमने यहाँ पे भी एक वृत्त की आकृति बना ली, यानी कि इस प्रकार से हमारे पास एक वृत्त की आकृति आ गई। हम इस बॉक्स के लिए बात कर रहे हैं, और आप देखिए एक इस भाग के अंदर इस प्रकार से बन रहा है, यानी कि ये अर्धवृत्त बन रहा है नीचे की ओर। दूसरे अगर भाग की बात करें तो अर्धवृत्त बन रहा है ऊपर की ओर। अगर इसमें अर्धवृत्त ऊपर की ओर बन रहा है तो इसका अर्थ है कि इस भाग में अर्धवृत्त जो है वो नीचे की ओर बनेगा। तो ये भी हमने बना लिया। दूसरा ये कह रहा है कि इन दोनों बॉक्स के अंदर जो है वो छायांकित भाग है, तो ये हमने छायांकित भी भाग कर लिया। तो ये हमारे पास एक वृत्त की आकृति जो है हमारे पास प्राप्त होती है, यानी कि आप देखोगे ये आकृति हमारे पास पूर्ण प्राप्त हो गई। अब ये जो चीज़ है हमारे पास कौन सी ऑप्शन के अंदर आ रही है, तो सबसे पहले हमने देखा कि ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास है, उसके अंदर हमारे पास बिंदियाँ प्राप्त हो रही है, यानी कि डॉट डॉट प्राप्त हो रही हैं, लेकिन बिंदु जो प्राप्त हो रहे हैं वो हमारे पास यहाँ जो आकृति हमने बनाई है जो पूर्ण की उस आकृति के अंदर नहीं है।
इसका अर्थ है कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर नहीं हो सकता। अगर ऑप्शन नंबर बी देखें तो वो एक पूर्ण आकृति का निर्माण करता है, जबकि हमें पता है कि बॉक्स नंबर 1 और 2 मिलके ही केवल पूर्ण वृत्त का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार ये अगर हम बॉक्स मानते हैं 2, 3 और 4, तो हमें पता है कि ऑप्शन नंबर 3 और 4 मिलके ही एक वृत्त की आकृति का निर्माण करेंगे, जबकि बी ऑप्शन के अंदर ये जो है वो पूर्ण एक ही जो है वो वृत्त की आकृति का निर्माण करता है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। चौथा है इनके अलावा बहुत ही काफ़ी अलग है, यानी कि इस आकृति से काफ़ी अलग तो हो नहीं सकता। अगर हम डी को इसके अंदर फिट करते हैं तो एकदम एक्यूरेट आकृति प्राप्त होती है। एक तरीका तो हमने किया जिस प्रकार से कर सकती हैं। दूसरा तरीका आप कर सकते हो कि प्रत्येक आकृति को आप इसके अंदर रख के देखो, यानी कि आपको इमेजिन करना है कि आप रख के देखो कि क्या ये इसको सूटेबल कर रही है, यानी कि पूर्ण रूप से ऐसा बन रही है। अगर मान लीजिए अगर हम पहले के अंदर ये आकृति रखते हैं तो यह आकृति रखने पर आप देखिए किस प्रकार से बनाएंगी, यानी कि यह आकृति अगर हम रखेंगे तो इस प्रकार से हमारे पास बनेगी, और जो कि इन सभी से भिन्न आकृति हो गई हमारे पास, यानी कि ये आकृतियाँ तीनों अलग दिखाई दे रही है, जबकि ये अलग दिखाई दे रही है। इसके कारण ये भी आकृति नहीं हो सकती। इसको रखेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास कोण प्राप्त होंगे, जो कि संभव नहीं है, और चौथी आकृति में भी कोण हमारे पास यहाँ पे प्राप्त होता है, जो कि संभव नहीं है। लेकिन जो चौथी आकृति है वो कुछ अलग प्राप्त होगी, यहाँ पे उस प्रकार से आकृति बनेगी, यानी कि आंसर इसका हो जाएगा 4 नंबर। तो एक तरीका ये भी है हमारे पास कि हम प्रत्येक आकृति को रख के भी देखें, और दूसरा तरीका हमने जो किया है कि इसको नंबर देके हम देखें कि इसके अंदर क्या हो सकता है। तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत करते हैं कमाल की पाठशाला की एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो के अंदर हम 2020 के पेपर के भाग नंबर 4 की बात करेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमें कुछ 3 आकृतियाँ दी गई होती है जिनके अंदर एक संबंध होता है, और हमें बताना है कि इसी के अनुसार जो चौथी आकृति होगी वो हमें क्या प्राप्त होगी। और इसी प्रकार से हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, और हम इससे पता करेंगे कि हमारे पास कौन सी आकृति प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें जो 3 आकृतियाँ दी गई है उनके अंदर एक संबंध स्थापित करेंगे। तो सबसे पहले आकृति को जब हम देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर क्या होगा कि सबसे पहले हमें एक जड़ आकार की आकृति दी गई है, और उससे आकृति हो गई हमारे पास n। तो इसके अंदर क्या हुआ है कि जब हम इसको रोटेट करते हैं, यानी कि जब हम इसको एक बार घुमाते हैं, यानी कि जब हमने जड़ को एक बार घुमाया तो इसको इस प्रकार से रखने पर हमारे पास ये प्राप्त हो गया n। ठीक है, यानी कि किस प्रकार से करेंगे इसको। तो आप देखिए हमने एक आकृति का निर्माण किया है एक रफ डायग्राम के रूप में। तो आप देखिए सबसे पहले हम कह रहे हैं कि इसको हमने घुमाया, तो हम क्या करते हैं इसको एक बार घुमा लेते हैं। तो इसको हमने एक बार के लिए घुमाया है, केवल एक बार के लिए, तो इस प्रकार से हमने रोटेट कर दिया। तो रोटेट करते ही आप देखिए हमारे पास एक दूसरे नंबर की आकृति प्राप्त हो गई। तो ये जो है वो समान आकृति प्राप्त होती है। फिर से हम क्या करते हैं इसको एक बार और रोटेट करते हैं, यानी कि एक बार इसको फिर से इसी दिशा के अंदर घुमाते हैं। कहने का अर्थ है कि इसको हमने घुमा दिया है, यानी कि इस जो रेखा है इसको हमने एक बार इससे घुमा दिया है, यानी कि जो चौथी आकृति प्राप्त हो गई है हमारे पास 3 नंबर। और जो चौथी आकृति प्राप्त करनी होगी तो इसको एक बार और हम घुमा देंगे इसी प्रकार से, यानी कि ये जो है वो 90 डिग्री के कोण पे लगभग घूम रही है। तो इसको हमने घुमा दिया तो इस प्रकार से आकृति प्राप्त हो गई। ठीक है, यानी कि ये n की आकृति हमारे पास प्राप्त हो गई। इसमें जो तीर का निशान है वो ऊपर की ओर है। तो अब आप देखिए ये जो आकृति है वो ऑप्शन नंबर कौन से के अंदर हमारे पास मेल करती है। तो आप देखिए सबसे पहला जो है वो अन्य प्रकार की आकृति बनती है, तो अन्य प्रकार की आकृति बनती है, लेकिन इसके तीर का निशान है वो नीचे की ओर है, यानी कि ये जो है वो इस प्रकार की आकृति है। लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर ये भी इसी प्रकार प्राप्त होता तो हम कह सकते थे कि ये हो सकती है, लेकिन आप देखिए जो ये आकृति और ये आकृति भिन्न है, इसका मतलब है कि ये आकृति भी भिन्न होगी, यानी कि पहला ऑप्शन इसका नहीं हो सकता। दूसरे के अंदर आप देखिए अन्य प्रकार की आकृति हो रही है और इसके तीर का निशान है वो ऊपर की ओर है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। अगर हम सी के अंदर देखें तो सी भी अन्य आकृति है, लेकिन उसके अंदर दोनों तीर के निशान दिए गए हैं, जबकि हमारे पास जो आकृति है उसके अंदर केवल एक तीर का निशान है। और चौथा ऑप्शन तो हो भी नहीं सकता, क्योंकि आप देखिए एक बार जड़ आ रहा है, एक बार अन्य प्रकार की आकृति बन रही है, एक बार जड़ प्रकार की बन रही है। इसका मतलब है कि अगला आप जो है वो डेफिनेटली अन्य प्रकार की आकृति बनेगी।
तो इस प्रकार से हम इसको क्वेश्चनों को हल करते हैं। आपको बस इमेजिन करना है कि आपने सबसे पहले जब 90 डिग्री पे ऊपर घुमाया तो इस प्रकार की आकृति बनी, फिर से हमने 90 डिग्री घुमाया तो इस प्रकार की आकृति बनी, और अगर फिर से अगर हम इसको 90 डिग्री के कोण पे घुमाएंगे तो हमारे पास इस प्रकार की आकृति बनेगी। दूसरा, आपको बस याद रखना है कि पहली बार में तीर का निशान इस तरफ था, अगर हमने इसको रोटेट कर दिया तो ये नीचे की ओर आ गया है, अगर हमने इसको फिर से रोटेट कर दिया तो इस साइड में आ गया, और अगर हम फिर से रोटेट करेंगे तो इसका अर्थ है कि ये ऊपर की ओर चला जाएगा। तो आपको निशान का भी ध्यान रखना है। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसके लिए हमने भी आकृति का निर्माण कर लिया। अब हो क्या रहा है इसके अंदर, तो आप पहली और दूसरी आकृति से समझने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले हमें प्रकाश है, त्रिभुज दिया गया है, इसमें हमारे पास एरो का निशान है, इसके बाद में हमारे पास एक वृत्त है, और इसके बाद में एक हमारे पास आयत है। ठीक है, तो ये 4 आकृतियाँ हमें दी गई है। लेकिन अगले में जैसे ही हम जाते हैं तो यहाँ पे एक वर्ग आ गया। तो वर्ग क्या है, जो आयत आ गया, तो आयत हमारे पास पहले यहाँ पे था, इसका मतलब है यहाँ पे आ गया। अगर हमने देखे त्रिभुज को तो त्रिभुज यहाँ पे था, यहाँ से उठ के यहाँ से आ चुका है। और इसके एरो की बात करें तो एरो यहाँ से उठ के यहाँ पे आ चुका है। और इसकी बात करें अगर वृत्त की तो वृत्त यहाँ से उठ के यहाँ पे आ चुका है। कहने का अर्थ है कि इसके अंदर इस प्रकार का रोटेशन होगा, यानी कि इस प्रकार से ये घूम रहा है। दूसरी चीज़ ये कि प्रत्येक पद एक एक चीज़ पे घूम रहा है। कहने का अर्थ है कि हमारे पास इस प्रकार की आकृति थी, तो इसको अगर हम एक बार घुमा दें, केवल एक बार 90 डिग्री पे, तो हमारे पास इस प्रकार से प्राप्त होते हैं, जो कि एक आकृति मिल रही है। ठीक है, तो दूसरी अगर बात करें तो हम क्या कर सकते थे कि अगर हम इसकी एक और बात करें तो हम एक चीज़ और कर सकते थे कि मान लीजिए हमने क्या कर दिया है कि मैं एक और चीज़ की लिए बात करूँ, अगर इसको एक बार साइड में रखें तो हमने कहा है कि इस वृत्त को उठा के हमने यहाँ पे रख दिया। कहने का अर्थ है कि यहाँ पे पहले वृत्त था, इसको उठा के हमने यहाँ पे रख दिया, जो कि इस प्रकार से हमारे पास बन गया है। दूसरी चीज़ यह कह रहा है कि इस वृत्त को उठा के हमने यहाँ पे रख दिया, तो ये आ गया हमारे पास आयत को उठा के यहाँ पे रख दिया। तीसरी चीज़ यह कह रहा है कि इस हमारे पास जो त्रिभुज था उसको आयत की जगह रख दिया, यानी कि त्रिभुज का रख दिया, और ये निशान आ गया हमारे पास इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमें पास आकृति का निर्माण हो गया। अगर हम इसको और ज़्यादा रोटेट करते हैं, एक बार और रोटेट करते हैं, तो आप देखिए हमारे पास यहाँ पे आएगा वृत्त, जो कि वृत्त प्राप्त हो रहा है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे आएगा एक आयत प्राप्त हो रहा है। तीसरी बात हमारे पास आएगा त्रिभुज, जो कि त्रिभुज प्राप्त हो रहा है। और चौथी चीज़ है हमारे पास एरो, और एरो का निशान, जो कि इस प्रकार से प्राप्त होता है। अगर हम 4 नंबर आकृति की बात करेंगे तो फिर से 90 डिग्री के ऊपर रोटेट होगा। आप रोटेट की दिशा को याद रखिएगा किस प्रकार से रोटेट हो रहा है, तो ये इस प्रकार से रोटेट हो गया। अब हमारे पास एक चीज़ तो है, एक तीर का निशान, जो कि हमारे पास ऊपर की ओर होना चाहिए। तो मेनली जो ऑप्शंस के अंदर है वो ये चीज़ कार्य करेगी, और जो ऑप्शंस हैं वो ज़्यादातर सेम रहेंगे, लेकिन ये जो है वो ध्यान देने वाली बात है। तो सबसे पहले आप देखिए ऑप्शन नंबर 1 के अंदर, तो 1 के अंदर सबसे पहले हमारे पास अगर बात करें वृत्त बन रहा है, आयत बन रहा है, और त्रिभुज भी बन रहा है, एरो भी हमारे पास प्राप्त हो रहा है। लेकिन हमने मेनली बात की थी कि जो एरो का निशान है वो किस तरफ होगा। तो आप देखिए इसके अंदर एरो का निशान ऊपर की तरफ होना चाहिए, जो कि हमारे पास नीचे की ओर है। इसका अर्थ है कि ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। अगर दूसरे के अंदर बात करें तो एरो का निशान ऊपर की ओर है, हमारे पास वृत्त भी है, आयत भी है, और त्रिभुज भी है, यानी कि ये पूरा का पूरा इसी प्रकार से मैच करता है। तो ये इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, अब अगला ऑप्शन की बात करें तो एरो का निशान भी है हमारे पास, ठीक है, वृत्त भी है हमारे पास, वृत्त भी है, लेकिन इस प्रकार से हमारे पास जो आयत है वो हमारे पास जो है खड़ा है आयत। ठीक है, आयत का जो निशान है वो खड़ा निशान है, लेकिन हमारे पास इस ऑप्शन के अंदर ये जो निशान है वो बैठा हुआ है, यानी कि इस निशान को भी हमने देखना पड़ेगा। और अगर ऑप्शन नंबर 4 की बात करें तो इसमें जो त्रिभुज का निशान है वो चेंज हो गया, यानी कि कहने का अर्थ है कि आपको प्रत्येक चीज़ को बड़ी बारीकी से ध्यान देना होगा। और जिस प्रकार से अगर रोटेट हो रहा है तो आपको याद रखना होगा कि ये कौन सी चिन्ह के रूप में बदल सकता है, त्रिभुज का जो निशान है वो किस प्रकार से बदल सकता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये 90 डिग्री के कोण पे बदल रहा है, तो इस प्रकार से इसका मान ये हो जाएगा। अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो 15 में क्या हो रहा है कि आप देखिए सबसे पहले हमारे पास एक वृत्त था, और वृत्त के बाद में हमारे पास आ गया एक क्रॉस का निशान,
और क्रॉस के बाद फिर से आ गया हमारे पास वृत्त, यानी कि वृत्त के बाद में हमारे पास कौन सा आएगा। कहने का अर्थ है कि सबसे पहले हमारे पास एक वृत्त था, इसके बाद में क्रॉस का निशान और आ गया, इसके बाद में एक वृत्त और आ गया, इसके बाद में कौन सा ऐसा ऑप्शन आएगा, यानी कि वृत्त से हमारे पास वृत्त था, इसके बाद में क्रॉस आ गया, इसके बाद में वृत्त आ गया, इसके बाद में हमारे पास आना चाहिए क्रॉस का निशान। तो आप देखोगे पहले वृत्त और फिर क्रॉस, फिर वृत्त, फिर क्रॉस, यानी कि इस प्रकार का निशान आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये एकांतर क्रम में चल रहा है, यानी कि जब वृत्त आ गया तो इसके नीचे हमारे पास क्रॉस प्राप्त होता है, और जब क्रॉस आ गया तो इसके नीचे हमारे पास वृत्त प्राप्त होता है, और जब वृत्त आ गया तो इसके नीचे हमारे पास क्रॉस प्राप्त होना चाहिए, ना कि वृत्त। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इससे मैच करता है। तो सबसे पहले हमें देखिए कि ये जो है वह 3 ही अक्षर है। तो हमने कहा था कि अगर हमारे पास ऑप्शन में प्रत्येक ऑप्शन के अंदर आप देखिए तो शुरुआत में अगर इस संबंध के अंदर बात करें, हमारे पास जो संबंध है उसके अंदर संख्याओं का मान बढ़ रहा है, यानी कि सबसे पहले अगर हमारे पास 1 थी तो इसके बाद में होगी अगले में 2 संख्याएं, इसके अंदर होगी 3 संख्याएं। इसका अर्थ है कि चौथे अंक के अंदर 4 संख्याएं होगी ही होगी, लेकिन पहले ऑप्शन के अंदर केवल हमारे पास 3 ऑप्शन है, जिसके कारण ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर हम ऑप्शन नंबर 4 की बात करें तो 4 के अंदर आप देखिए 5 संख्याएं प्राप्त हो रही है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो अब हमारे पास बी और सी ऑप्शन बचते हैं। तो ये कहता है कि पहले हमारे पास वृत्त था और इसके बाद में हमारे पास क्रॉस आया, फिर हमारे पास वृत्त आया और इसके बाद में क्रॉस आएगा। तो आप देखिए पहले हमारे पास वृत्त था, लेकिन जो बी ऑप्शन है उसके अंदर क्रॉस दिखा रहा है, इसका अर्थ है कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर हम सी की जांच करते हैं तो इस प्रकार का ही हमारे पास ऑप्शन प्राप्त होता है, इसका अर्थ है कि इसका आंसर है सी, यानी कि इससे हमारे पास प्राप्त हो गया सी। अगले के लिए अगर बात करें तो अगला ऑप्शन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन से बनता है। तो इसके अंदर अगर बात करें तो आप देखिए सबसे पहले हमारे पास इस प्रकार की एक आकृति है, ये इस प्रकार की आकृति है जिसके अंदर यहाँ से हमारे पास एक कटोरा नुमा बनता है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास वृत्त है और इसके अंदर है एक क्रॉस का निशान। तो अगली आकृति के अंदर ये जो है वो 180 डिग्री रोटेट हो जाता है, यानी कि पूरा का पूरा इस प्रकार से बदल जाता है अगले ऑप्शन के अंदर, यानी कि ये रोटेट इस प्रकार से हो गया और होने के बाद हमारे पास जो क्रॉस की संख्या है वो आ गई 2। ठीक है, यानी कि इसके अंदर क्रॉस की संख्या आ गई 2, केवल 2 इनकी क्रॉस की संख्या आई है, बाकी कोई चेंजेस नहीं हुआ है। अगर हम फिर से अगर इसको 180 डिग्री पर रोटेट करते हैं, यानी कि इस प्रकार की आकृति बनाते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास क्रॉस की संख्या आ जाएगी 3 और ये हो गया 180 डिग्री रोटेट फिर से। अगर ये पूछ रहे हैं चौथे आंसर के क्या होगा, यानी कि इसको 180 डिग्री हम रोटेट और करेंगे और करने के साथ इसके अंदर एक क्रॉस का निशान और लगाएंगे, यानी कि सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्रॉस की संख्या होनी चाहिए हमारे पास 4 और दूसरा इसका जो निशान है वो होना चाहिए नीचे की ओर, यानी कि ये एक उल्टी आकृति प्राप्त होनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्रॉस की संख्या होनी चाहिए 4। पहला ऑप्शन जिसके अंदर क्रॉस की संख्या तो है 3, उल्टी जरूर है लेकिन क्रॉस की संख्या 3। दूसरी चीज़ हमारे पास जो बिंदु है वो एक वृत्त के समान है, लेकिन हमारे पास जो है वो एक वृत्त के समान होना चाहिए। अगर ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो 2 के अंदर हमारे पास क्रॉस तो है 4, लेकिन इसकी आकृति है सीधी, लेकिन हमने कहा था कि इसकी आकृति होनी चाहिए उल्टी। अगर 5 नंबर की बात करें तो आप देखोगे पहली चीज़ तो इसकी संख्या है 4 है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे हमने कहा था कि क्रॉस होना चाहिए जहाँ पे हमारे पास वृत्त प्राप्त होता है, और जबकि ये संख्या भी सीधी है यानी कि उल्टी प्राप्त की थी। इसका मतलब है कि इसका आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप ऑप्शन नंबर सी के अंदर देखिए सबसे पहली चीज़ हमारे पास 4 क्रॉस प्राप्त होनी चाहिए, 4 क्रॉस प्राप्त हो रहे हैं। इसके बाद में ये संख्या उल्टी होनी चाहिए थी, ये उल्टी प्राप्त होती है। इसका अर्थ है कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो भाग नंबर 4 के जो क्वेश्चंस हैं उनको इस प्रकार से हम हल करेंगे जिससे कि हमारे पास ये आसानी से हल हों